नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समय लेखनम। कक्षा 10वीं की छात्रों के लिए है। कक्षा 10वीं के सीबीएसई कोर्स में यह है समय लेखनम। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं। समय लेखनम पढ़ने से पहले हमको समय संबंधी ध्यान रखने योग्य नियम हैं, कुछ नियम हैं, उसको हमको जानना ज़रूरी है। समय संबंधी ध्यान रखने योग्य नियम 4 भागों में विभक्त है। 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहले सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन। ये चारों ही हमारे कोर्स में है, सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन। तो पूर्ण पहला है पूर्ण, पूरे के लिए मतलब पूरा रहता है, उसके लिए पूर्ण संख्या का प्रयोग किया जाता है। पूरे जैसे घड़ी बनता है, घड़ी में अगर पूरा रहता है तो उसके लिए हम पूर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे 7 बजे लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सप्तवादनम। 8 बजे लिखना है तो अष्टवादनम। 9 बजे लिखना है तो नववादनम। 10 बजे लिखना है तो 10वादनम। इस तरीके से हम अगर पूरी संख्या है तो उसके लिए हम पूरा लिखते हैं। उसके बाद है सवा के लिए सपाद का प्रयोग किया जाता है। सवा रहता है, सवा रहता है, उसके लिए हम सपाद का प्रयोग करते हैं। यदि हमें वहाँ 5:15 बजे लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सपाद पंचवादनम। 6:15 लिखना है तो सपाद षड्वादनम। 7:15 लिखना है तो सपाद सप्तवादनम। इस तरीके से हम सवा के लिए सामने सपाद लगा देंगे और जितना वादनम है उतना हम संख्या करके वादनम लिख देंगे। इसके बाद आधे के लिए सार्ध का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें 5:30 बजे लिखना है, 5:30, साढ़े जैसे लिखे 5:30 है तो हमको उसके लिए सार्ध का प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। जैसे 5 बजे, 5:30 बजे है तो साढ़े को पहले लिखेंगे तो साढ़े को लिखेंगे तो वो सार्ध हो गया। और 5 बजे मतलब पंचवादनम। इस तरीके से 6:30 है तो सार्ध षड्वादनम। 7:30 है सार्ध सप्तवादनम। इस तरीके से हमको लिखना रहता है। पौने के लिए पादोन का प्रयोग किया जाता है। अगर पौन है तो हम उसके लिए पादोन का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें 5:45 लिखना है, 5:45 लिखना है या 5:45 जैसे होता है उसको लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे पादोन पंचवादनम। 4:45 अगर लिखना है या 4:45 जैसे बोलते हैं तो पौने का हो जाता है पादोन, और 4:45 बोल रहे हैं तो पंचवादनम हो गया। उसी प्रकार से हमको जैसे 5:45 लिखना है, 5:45 है तो पादोन षड्वादनम। 7:15 लिखना है तो पादोन सप्तवादनम। 8:45 लिखना है तो पादोन अष्टवादनम। तो इस तरीके से हमारा ये बनता है। घड़ी समय देखकर बनाते समय वादनम प्रयोग किया जाता है। जैसे अधुना का समय बोलते हैं, अधुना पंचवादनम। इस तरीके से हम वाक्य को बनाते हैं। तो जैसे सामान्य दिखा हुआ है, सामान्य घड़ी बनी हुई है, देखिए घड़ी बनी हुई है तो यहाँ पर घड़ी में 5 बज रहे हैं। बड़ा काटा 12 में है और ये छोटा काटा 5 में है तो पंच हुआ ना कि 5। तो हम सामान्य में पंचवादनम लिखेंगे। सप्तवादनम 7 बजे है तो सप्तवादनम लिखे। 4 बजे है तो चतुर्वादनम लिखे। उसी प्रकार से सवा है, ये सवा है तो सवा को हम सपाद बोलते हैं तो सपाद पंचवादनम, सपाद सप्तवादनम। और यहाँ पर 4:15 है तो सपाद चतुर्वादनम होगा। उसी प्रकार सार्ध मतलब होता आधा, तो सार्ध लिखेंगे। यहाँ पर जितना बजा है उसके हिसाब से लिखेंगे पंचवादनम। यहाँ पर 7 बजे है, 7:30 हो रहा है तो सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। यहाँ पर 4:30 हो रहा है तो यहाँ पर सार्ध चतुर्वादनम लिखेंगे। इसी भी सपाद जैसे यहाँ पर हो रहा है 5:45 हो रहा है। यहाँ घड़ी को देख रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है 5:45 तो पौने को पादोन बोलते हैं और 6 को सट बोलते हैं, सटवादनम हो गया। और यहाँ पर 8 है, 7:45 दिया है तो पादोन अष्टवादनम हो गया। और यहाँ पर पादोन पंचवादनम हो गया। 5:45 बज रहा है तो पादोन पंचवादनम हो गया। इस तरीके से हम सभी को बना सकते हैं। अब हमको इसको बनाने के लिए जैसे
संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश आदि शब्दों को हमको जानना ज़रूरी है, उनका स्पेलिंग भी हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को देखकर हमको यह बना सकते हैं, हम फटाफट बना सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं और बहुत इजी है ये बनाना। तो जैसे 5 बजा हुआ है ये, तो पंचवादनम हो गया। 5:15 है तो 5:15 मतलब 5:15, तो सवा के लिए सपाद का प्रयोग करते हैं, सपाद पंचवादनम। 5:30, 5:30 को साढ़े को सार्ध बोलते हैं, सार्ध पंचवादनम हो गया। 5:45 दिया है तो पादोन, 5:45 बोल रहे हैं ना, तो पादोन षड्वादनम हो गया। षड्वादनम 6 दिया है, 6 बजे दिया है तो षड्वादनम। 6:15 दिया है सपाद षड्वादनम हो गया। 6:30 दिया है तो सार्ध षड्वादनम हो गया। और 6:45 दिया है तो पादोन सप्तवादनम हो गया। 8:15 8:15 दिया है तो सपाद अष्टवादनम। यहाँ पर जोड़ के भी लिख सकते हैं और बिना जोड़े भी हम लिख सकते, सपाद अष्टवादनम भी लिख सकते हैं। अ का मात्रा यहाँ जुड़ गया है इसलिए सपादा हो गया है, लेकिन हम अगर नहीं जोड़ते हैं तो अष्टवादनम लिख सकते, सपाद अष्टवादनम लिख सकते हैं। 11:30 दिया है तो सार्धे दसवादनम। सार्धे क्यों हुआ, सार्ध मतलब 11:30 है तो 1 का 10 वादनम होता है, तो 1 का ए जुड़ गया है, लेकिन हमको ऐसे भी लिख सकते हैं सार्धिक 1 वादनम, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है 1:15 तपादोन 1 वादनम। 1:30 दिया है, 1:30 बज रहा है तो सार्धिक वादनम हो जाता है। 1:45 दिया है पादोन द्विवादनम हो जाएगा। और 4:30 दिया है तो सार्धिक चतुर्वादनम। और 3:30 दिया है तो सार्ध त्रिवादनम होगा। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए दिए गए हैं, उसको हमको बनाना है। दिल्ली नगरम प्रति गंतुम रेल याना नाम समय सारणी। दिल्ली नगर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी दी हुई है। तो यहाँ पर दिया है प्रातः 6 दिया है 6 वादने शताब्दी रेल यानम चलती। तो 6 वादने भी दिया है, तो वादने हमको नहीं लिखना है, सिर्फ 6 का लिखना है। तो षड मतलब 6 होता है ना, तो षड लिख देंगे, षड वादने शताब्दी रेल यानम चलती। 6 की जगह में लिखेंगे षड। इसी प्रकार से अपराह्ने 1:15 वादने गोमती रेलयानम चलती। 1:15 दिया है तो पौने को पौन को पादोन बोलते हैं और 1 को 1, तो पादोन 1 वादने लिखेंगे। वादने तो दिया हुआ है तो पादोन 1 बज लिखेंगे। और सायं 8:15 वादने वैशाली रेलयानम चलती। 8:15 मतलब 8:15, 8:15 को सवा को सपाद बोलते हैं और 8 को अष्ट बोलते हैं, तो सपाद अष्टवादन। रात्रो 10:30 वादने लखनऊ मेल यानम चलती। साढ़े को बोलते हैं सार्ध, और 10 बजा है तो 10 हो गया, सार्ध 10 वादनम हो गया। उसी प्रकार रामायण प्रातः कालिक दिनचर्यायाम अंका नाम स्थानीय संस्कृत पदेशु लिखा। संस्कृत पद लिखना है। प्रातःकाल की दिनचर्या, रमा की प्रातःकाल की दिनचर्या को अंकों के स्थान पर संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो अंकों को हटाकर हमको संस्कृत शब्द लिखना रहता है। तो रमा पंचवादने उत्तिष्ठति। पंच 5 दिया है तो यहाँ पर पंच हो जाएगा। 5:30 वादने भ्रमणा गच्छति। 5:30 दिया है तो 5:30 को सार्ध बोलते हैं, आधा सार्ध, और ये 5 दिया तो पंच, सार्ध पंच वादने हो जाएगा। 6 वादने स्नानम करोति। 6 को क्या बोलते हैं, षड बोलते हैं, तो षड हो जाएगा। 6:30 वादने विद्यालयम गच्छति। 6:30 को सार्ध षड हो जाएगा। लताया प्रातःकालिक दिनचर्यायाम अंका नाम स्थानीय संस्कृत पदेशु लिखत। लता की प्रातःकाल की दिनचर्या को अंकों के स्थान पर संस्कृत शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है लता 4 उत्तिष्ठति गच्छति। 4 को क्या बोलते हैं, चतुर्वादने बोलते हैं, तो चतुर्वादने यहाँ वादने दे दिया है तो हम पूरा लिखेंगे चतुर्वादने। 4:30 वादने भ्रमणाय गच्छति। तो 4:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध हो गया, फिर 4 को चतुर बोलते हैं, सार्ध चतुर्वादने भ्रमणाय गच्छति हो जाएगा। 5 दिया है तो पंच हो जाएगा। वादने गृहम प्रत्यागच्छति।
एक और क्वेश्चन है, विद्यालय से समय सारणी हम अधोलिखिते कार्यक्रम उत्तर पुस्तिकायाम अंकानाम स्थानीय संस्कृत पदेषु समयम लिखत। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर प्रातः डेज, यहाँ पर 7:30 दिया है, तो वादने प्रार्थना सभा अस्ति। 7:30 को क्या बोलते हैं? सार्ध सप्त, तो सार्ध सप्त आ जाएगा यह अंक के स्थान पर। प्रातः 10 दिया हुआ है, अर्ध अवकाशः भवति, 10 का 10 आ जाएगा। 10 वादने नहीं दिया तो वादने भी आ जाएगा। प्रातः 10 वादने अर्धावकाशः भवति। मध्याह्ने 11:45 दिया हुआ है ना, तो पौने 12 होता है। तो पौने को क्या बोलते हैं? पौन को बोलते पादोन, और 12 को द्वादश बोलते हैं। तो पादोन द्वादश वादने विविधा क्रीडा आयोज्यन्ते। मध्याह्ने 1:15 दिया हुआ है, मतलब 1:15 दिया है, तो वादने सवा को क्या बोलते हैं? सपाद, और 1 को 1, तो सपाद 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से और है, मेट्रो रेल यानस्य समयम अंका नाम स्थानीय संस्कृते पदे शब्देषु लिख। संस्कृत शब्द लिखना है अंकों के स्थान पर। मेट्रो रेल यानम 9 बजे प्रातः वादने सहादरा मेट्रो रेल स्थाने तिष्ठति। तो 9 बजे दिया है, तो 9 वादने हो जाएगा। प्रातः 9 वादने, वादने तो दिया हुआ है। तो एतद 9:15 दिया हुआ है, वादने कश्मीरी गेट आगच्छति। 9:15 का क्या हो जाएगा? सपाद, 15 मतलब सपाद, और 9 सपाद 9 वादने हो जाएगा। एतद 9:30 दिया हुआ है, 9:30 मतलब 9:30 दिया है। वादने 30,000 आगच्छति, तो 30 का हो जाएगा, सार्ध हो जाता है, साढ़े का, और 9 दिया है तो 9 हो गया, सार्ध 9 वादने हो गया। एतद 11:45 दिया हुआ है, 11:45 को क्या बोलते हैं? पौने 12 बोलते हैं। तो पौने 12 मतलब 12 मतलब द्वादश, और पौने को पादोन बोलते हैं। तो पादोन द्वादश वादने रिठाला रे स्थान रेलयानम स्थाने रिठाला रेल स्थाने आगमिष्यति हो गया, आगमिष्यति ये दिया हुआ है। तो 11:45 का हो जाता है, पौने 12 मतलब पादोन द्वादश लिख देंगे हम। तो इस तरीके से हमारा ये अंकों के स्थान पर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे, और अंक के स्थान पर हम बहुत आसानी पूर्वक इसको बना सकते हैं, और इसे हम कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।